ब्रिटिश काल में ऊंची ऊंची नौकरियों में योग्य अधिकारियों के भर्ती के लिए दिल्ली में फेडरल सर्विस कमीशन हुआ करता था। आज़ादी के बाद उसका नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। बाबा साहब ने 29 अक्टूबर 1942 को वायसराय केंद्रीय सरकार को एक ज्ञापन या स्मृति पत्र दिया। वो ज्ञापन 56 पृष्ठों का था। उसमें निम्नलिखित मांग करते हुए लिखा था। नंबर 1, केंद्रीय विधानसभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। इस वर्तमान में केंद्रीय विधानसभा में 141 सदस्य है। इनमें 102 निर्वाचित है और 39 नामजद है। इनमें केवल 2 सदस्य शेड्यूल कास्ट है। ये भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात से नगण्य है। नंबर 2, केंद्रीय शासन की सर्विसेज में शेड्यूल कास्ट लोगों का प्रतिनिधित्व भी नाम मात्र का है। नंबर 3, प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशनों में अछूतों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। नंबर 4, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी प्रतिनिधित्व नहीं है। नंबर 5, यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा की व्यवस्था में अनियमितता है। नंबर 6, तकनीकी शिक्षा के लिए अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। नंबर 7, सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की मांगों और उनकी शिकायतों के संबंध में सरकारी मशीनरी द्वारा प्रचार किया नहीं जाता। नंबर 8, अछूतों को सरकारी ठेकों में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। नंबर 9, अनुसूचित जातियों के शिक्षित लोगों के लिए नौकरियों में भर्ती के समय आयु सीमा में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और फेडरल सर्विस कमीशन में दिए जाने वाले सरकारी नौकरी के प्रार्थना पत्रों की फीस में कमी होनी चाहिए। फेडरल सर्विस कमीशन के नियमोपनियम सरकारी नौकरियों के लिए अपने ही थे। उसकी नियुक्ति को कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता था। बाबा साहेब के स्मरण पत्र के बाद भारत सरकार की ओर से कई आदेश जारी किए गए। 1943 से हमारे पढ़े लिखे लोगों की भर्ती भी होने लगी। ये सब बाबा साहब के प्रयत्नों से ही संभव हुआ है। 1932 में सितंबर में हुए गांधी और अंबेडकर संधि का नाम था पूना पैक्ट। उस समय ये वादा किया गया था और उस पैक्ट में ये शर्त भी थी कि सरकारी सर्विसों में हमारे लोगों यानी अनुसूचित जातियों की नियुक्ति का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन 1932 से इस शर्त और वादे का न तो ब्रिटिश सरकार ने और न कांग्रेसी आकाओं ने ही इस पर पूरा ध्यान दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार में ज़्यादातर शासनाधिकारी जातिवादी थे। वे नहीं चाहते थे कि अछूत अनुसूचित जातियों के पढ़े लिखे व्यक्ति शासन सत्ता में आए। वे केवल योग्यता की कमी और उपयुक्तता का बहाना करके योग्य और उपयुक्त व्यक्तियों को साक्षात्कार के समय अनुपयुक्त बताकर भर्ती नहीं करते थे। लेकिन अपनी दुर्भावना के वशीभूत वे अछूतों के प्रति अपनी घृणा और भेदभाव को ही आगे रखते थे। इसलिए वे सदा ही अनुसूचित जातीय योग्य युवकों को अयोग्य घोषित करना ही ठीक समझते थे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।